नमस्कार और एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी पाइथन की सीरीज़ में। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। पिछले लेक्चरों में हमने देख लिया था कि लिस्ट क्या होती है, उसके बाद हमने देखा टपल्स क्या होते हैं और इनमें क्या क्या बदलाव हम कर सकते हैं, इसको हम देख चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं सेट्स की, कि इसका इस्तेमाल किस तरीके से हमको पाइथन में करना है और इसमें क्या क्या चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या बदलाव हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं सेट्स क्या होते हैं। एक कलेक्शन जो कि आपका अनऑर्डर्ड होता है और अनइंडेक्स्ड होता है। अब सर ये अनऑर्डर्ड और अनइंडेक्स्ड क्या है? देखिए, जैसे आप कोई लिस्ट बनाते हो ए नाम की और उसमें मान लीजिए आपने 3 एलिमेंट सेव कर दिए और इसमें आपने 3 वैल्यू सेव करा दी। मान लीजिए पहली वैल्यू आपने ले ली 5, दूसरी आपने ले ली 1 और तीसरी आपने ले ली 8। ये 3 वैल्यू सेव करा ली। लेकिन अगर आप लिस्ट बनाते हैं तो इनका ऑर्डर फिक्स है कि पहले नंबर पे ये है, दूसरे नंबर पे 1 है, तीसरे नंबर पे 8 है। लेकिन अगर आप बना रहे हैं सेट तो आपको ये चीज़ नहीं पता कि आपका डेटा जाने के बाद सिस्टम में किस ऑर्डर में अरेंज होगा। हो सकता है ये सेम ही ऑर्डर में रहे, हो सकता है इसका ऑर्डर डिफरेंट हो जाए। मतलब कोई प्रिडिक्शन नहीं है, ये अनऑर्डर्ड है, इसका कोई भी ऑर्डर नहीं बता सकता। और ये अनइंडेक्स्ड भी है, मतलब इसका कोई इंडेक्स भी नहीं बता सकता किस इंडेक्स नंबर पे क्या है। जैसे आप वहां पर मान लीजिए पहला एलिमेंट प्रिंट कराना चाहें तो पहला एलिमेंट प्रिंट करा सकते थे। सेट्स में ऐसी सुविधा आपको नहीं मिलती, क्योंकि ये एक बार बनकर तैयार हो गया तो इसका ऑर्डर पता नहीं रहता। अभी हम प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे कि किस तरीके से ये ऑर्डर यहाँ पर चेंज हो रहा है। आगे देखिए, इन पाइथन सेट्स आर रिटन विथ कर्ली ब्रैकेट्स। मतलब कुछ इस तरीके का जो आपका कर्ली ब्रैकेट होता है उसके अंदर जब आप लिखेंगे तब आपका सेट बनता है। सबसे पहले हमने बनाई थी लिस्ट, जिसके लिए हमने यूज किया था स्क्वायर ब्रैकेट। उसके बाद टपल, जिसके लिए राउंड ब्रैकेट यूज किया था। और अब हम बना रहे हैं सेट, जिसके लिए हम कर्ली ब्रेसेस का यूज कर रहे हैं। इसकी सहायता से हम सेट को बनाएंगे। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं किस तरीके से ये काम करता है। तो सबसे पहले आपको सेट का नाम लिखना है, उसके इक्वल में कर्ली ब्रैकेट के अंदर आपको एलिमेंट लिख देने हैं और आपका सेट तैयार हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर भी ध्यान दीजिए, हमने एलिमेंट सेव किए थे सबसे पहले एप्पल, फिर बनाना और फिर चेरी। और उसके बाद जब हमने प्रिंट कराया तो चेरी सबसे पहले आ गया, बनाना सेम जगह पर रह गया और एप्पल अपनी जगह बदल दिया। यही मैं कह रहा था, ये अनऑर्डर्ड है, इसका कोई ऑर्डर नहीं है। देखिए क्या लिखा है, सेट्स और अनऑर्डर्ड सो यू कैन नॉट श्योर इन विच ऑर्डर द आइटम विल अपीयर। मतलब सेट अनऑर्डर होता है और आप ये पहले से नहीं बता सकते कौन किस ऑर्डर में प्रिंट होगा। आइए चलिए इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि किस तरीके से ये काम करता है। तो सबसे पहले हम एक ए नाम का बना रहे हैं सेट और उसमें कुछ एलिमेंट 1, फिर 4, फिर 2, फिर 6, फिर 9, फिर 4 रख ले रहे हैं, फिर से एक बार 3 रख ले रहे हैं। ठीक है, आइटम रिपीट नहीं कर रहा हूँ, उसका कारण है। उसके बाद हमने प्रिंट करा दिया आपके ए नाम के सेट को। अब देखिए यहाँ पर आउटपुट क्या आता है। देखिए सबसे पहले 1 आ गया, फिर 4 की जगह पे 2 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर 6 आ गया, फिर 9 आ गया। देख रहे हैं ऑर्डर जो है यहाँ से यहाँ बदल चुका है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, अनऑर्डर्ड कहा जाता है। ये चीज़ समझ में आई। अब बहुत से लोग बुद्धि लगा रहे होंगे कि ये छोटे से बड़े क्रम में अरेंज हो गया है, पर यहाँ पर हो गया है, पर ऐसा कोई रूल नहीं है, चाहे तो हो और चाहे तो ना हो। हम थोड़ा सा देखिए बदलाव कर दे रहे हैं। हमने यहाँ पर डाल दिया एक वैल्यू 32 और एक वैल्यू 23। ठीक है, अब चलिए फिर से इसको प्रिंट कराते हैं। तो देखिए 32 सबसे आगे आ गया और 23 सबसे पीछे रह गया। तो इसका कोई नियम नहीं है कि छोटे से बड़े क्रम में अरेंज होगा कि बड़े से छोटे होगा। कोई भी नंबर कहीं पे भी पाया जा सकता है। यही सेट की खूबी है कि सेट हमारा अनऑर्डर्ड होता है। अब एक एलिमेंट मैं फिर से इसमें ऐड कर रहा हूँ। मान लीजिए हमने 4 फिर से ऐड कर दिया और इसको क्लियर करा के प्रिंट किया। तो यहाँ पर देखिए हमारे इस वाले जो सेट है इसमें 4 को हमने 2 बार सेव किया है, लेकिन जब हमने प्रिंट कराया तो 4 सिर्फ एक बार ही प्रिंट हुआ, क्योंकि इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज़, अगर आप कोई वैल्यू 2 बार लिख रहे हैं तो वो वैल्यू एक ही बार कंसीडर की जाएगी। उसे प्रिंट कराने पे एक ही बार देखा जा सकता है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। अगर सेट में कोई वैल्यू, जैसे यहाँ पर 4 को हमने 2 बार लिख दिया, तो ऐसा नहीं है कि वो 2 बार सेव हो जाएगा जैसा लिस्ट और टपल में होता था। इसमें वो वैल्यू एक ही बार सेव होगी और प्रिंट कराने पे एक ही बार आएगी। ये हमारी सेट्स की खासियत होती है। आगे की तरफ बढ़ते हैं कि किस तरीके से हम सेट के आइटम को एक्सेस
कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक्सेस करने के लिए आपको पता होना चाहिए कौन किस नंबर पे है, और यहाँ पर हमारा जो सेट होता है वो होता है अनऑर्डर्ड। तो आप कोई भी आइटम एक्सेस नहीं कर सकते अगर आप सेट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगर आप कोई आइटम एक्सेस करना चाहेंगे भी तो नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कौन सा आइटम किस नंबर पे है। जैसा कि अभी हमने देखा एग्जांपल में कि हम किसी भी नंबर में लिखें वो सिस्टम अपने हिसाब से उसे रीअरेंज कर ले रहा है, किसी भी चीज़ को कहीं पे भी भेज दे रहा है, तो उसे हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं। चेक इफ़ आइटम एग्जिस्ट, मतलब अगर आपको पता करना हो कि कोई आइटम हमारे सेट में है या नहीं तो आप किस तरीके से पता करेंगे। तो इसको हमने सेम तरीके से लिस्ट में भी किया था, फिर टपल में भी किया था, और सेम तरीके से आप सेट में भी कर लेंगे। तो इसको मैं बहुत ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आप 2 बार पहले कर ही चुके हैं और मैं अपेक्षा करता हूँ आप पहले से हमारे लेक्चर को देख रहे होंगे। इसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं चेंज आइटम। मान लीजिए आपने सेट बना दिया है और उसका आइटम चेंज करना हो तो आप क्या करेंगे। तो ये चीज़ भी आप यहाँ पर सेट में नहीं कर सकते। देखिए क्या लिखा है, वंस अ सेट इज क्रिएटेड, एक बार आप सेट बना लेते हैं तो यू कैन नॉट चेंज इट्स आइटम, आप उसके आइटम को चेंज नहीं कर सकते। पर आगे देखिए क्या लिखा है, बट यू कैन ऐड न्यू आइटम्स, मतलब आप आइटम तो चेंज नहीं कर सकते। मान लीजिए आपने बना लिया सेट, पहले नंबर पे कुछ रख दिया, दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पे कुछ रख दिया, ठीक है। तो आप चाहें कि दूसरे नंबर पे कुछ और आ जाए, मतलब इन तीनों को आप हटाकर कुछ और कर दें, तो ये चीज़ तो नहीं हो सकती। पर इन तीनों के अलावा कोई चौथा आइटम आप ऐड करना चाहें, पांचवा आइटम आप ऐड करना चाहें तो ये काम हो सकता है। और किस तरीके से आप एलिमेंट्स को ऐड करेंगे उसके बारे में डिस्कस कर ले रहे हैं। तो वही पुराना तरीका जो पहले से हम यूज़ करते आ रहे हैं। पहला तरीका है ऐड का। तो ऐड मेथड से आप कोई एक एलिमेंट चाहें तो ऐड कर सकते हैं, और अगर एक से ज़्यादा एलिमेंट ऐड करने हो तो आप अपडेट मेथड का यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले ऐड एलिमेंट की बात कर लेते हैं, कैसे करते हैं। तो आप सेट का नाम लिखेंगे, अपना सेट बनाएंगे, और उसके बाद सेट के नाम के आगे डॉट ऐड लिख के आप वो एलिमेंट ऐड कर सकते हैं जो आप ऐड करना चाहते हैं। चलिए आइए इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं एक बार। तो चलिए यहाँ पर ए नाम का एक सेट मैं बना रहा हूँ और इसमें 3 आइटम हम ऐड कर दे रहे हैं। मान लीजिए सबसे पहला यूट्यूब, ठीक है। दूसरा हम अपने चैनल का नाम लिख लेते हैं कंप्यूटर जी, और तीसरा हम लिख लेते हैं पाइथन, ठीक है। 3 चीज़ें हो गई। अब हम चाहते हैं एक नाम ऐड करना था। हमने अपने टपल का नाम डॉट ऐड फंक्शन का यूज़ किया और क्या चीज़ ऐड करना चाहते हैं वो चीज़ ऐड कर दी। हम ऐड करना चाहते हैं मान लीजिए हार्डवेयर, ठीक है। और अब हम चल रहे हैं अपने टपल को सेट को प्रिंट कराने। तो हम सेट को प्रिंट करा रहे हैं और ए प्रिंट करा दिया हमने। देखिए क्या आउटपुट यहाँ पर हमारा आता है। तो देखिए यूट्यूब है, पाइथन है, कंप्यूटर है, और इसके साथ हार्डवेयर हमारा ऐड हो चुका है। समझ में आई ये बात। देखिए पहले हमारे पास यूट्यूब था, कंप्यूटर जी था और पाइथन था, ये 3 चीज़ें थी। बाद में हमने हार्डवेयर नाम का एक और एलिमेंट ऐड कर दिया, और जब हमने प्रिंट कराया तो यहाँ पर देखिए यूट्यूब, पाइथन, कंप्यूटर जी और हार्डवेयर सब एक साथ आ गया। इस तरीके से हम ऐड मेथड का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये काम करता है सिर्फ एक एलिमेंट को ऐड करने के लिए। सर अगर एक से ज़्यादा एलिमेंट ऐड करने हुए तो क्या करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास है अपडेट मेथड। और अपडेट मेथड का यूज़ कैसे करना है, तो आपको सेट के नाम के आगे अपडेट लिखना है, और उसके बाद आपको ये राउंड ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करना है। ध्यान दीजिए, सबसे पहले राउंड ब्रैकेट लगाने हैं और उसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करके आप जितने एलिमेंट ऐड करने चाहते हैं आप ऐड कर सकते हैं। तो चलिए इसको करके देखते हैं एक बार। तो सबसे पहले चलिए मैं एक काम करता हूँ, इसको हटा के एक बार मैं ये सेट प्रिंट करा ही लेता हूँ। तो ये सेट हम प्रिंट करा रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं। तो हमारा 3 एलिमेंट यहाँ पर है, ये साफ साफ दिख जाएगा। उसके बाद चलिए हम इसमें ऐड करते हैं। तो ए डॉट अपडेट, उसके बाद हम राउंड ब्रैकेट लगाएंगे, उसके बाद हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, और उसके अंदर जो जो चीज़ ऐड करना चाहते हैं। तो हार्डवेयर, दूसरा हमारा आइटम हो सकता है सॉफ्टवेयर, तीसरा हमारा हो सकता है कुछ भी क्लास हो सकती है, ठीक है। ये 3 एलिमेंट हम ऐड करना चाहते हैं और फिर से हम अपने सेट को प्रिंट कराएंगे। अब 2 बार क्यों प्रिंट करा रहे हैं, ताकि दोनों बार में हमें अंतर दिखे कि पहले क्या था और बाद में क्या हो गया। चलिए इसको हम रन करा रहे हैं। तो देखिए पहले जो हमारा सेट था
वो यूट्यूब, कंप्यूटर जी और पाइथन का था। और दोबारा जब हमने प्रिंट कराया अपडेट लाइन के बाद तो देखिए हार्डवेयर, यूट्यूब, कंप्यूटर जी, क्लास, पाइथन और सॉफ्टवेयर, ये सारी चीज़ें जुड़ गई। और फिर से आप देख सकते हैं ऑर्डर कोई गेस नहीं कर सकता कि कौन सा किस ऑर्डर में होगा। तो इस तरीके से एक से ज़्यादा एलिमेंट आपको ऐड करने हो तो आप अपडेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नई चीज़ थी, ये ना लिस्ट में थी ना आपके टपल में थी, तो ये नई चीज़ हमारे सामने आ गई, एक अपडेट मेथड। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और लेंथ निकालने की बात करते हैं कि किसी सेट का लेंथ कैसे आप निकाल सकते हैं। तो लेंथ का जैसे ही नाम आता है दिमाग में आना चाहिए LEN। LEN के अंदर अगर आप अपने सेट का नाम लिख देंगे तो उसका लेंथ निकल जाएगा। इसमें कुछ भी नई बात नहीं है। सबसे पहले ऐसे ही आपने स्ट्रिंग का भी यूज़ किया, उसके बाद आपने लिस्ट की लेंथ निकाली, फिर टपल की लेंथ निकाली और उसी तरीके से सेट की भी लेंथ निकाल देंगे। मतलब प्राचीन काल से लेंथ ऐसे ही निकालते आए हैं, तो कुछ भी इसमें नया नहीं है। बस LEN का यूज़ करिए और लेंथ आपके सामने हो जाएगी। ये पहले भी 3 बार हम कर चुके हैं इसी सीरीज़ में। बढ़ते हैं आगे की तरफ। रिमूव आइटम, कोई भी आइटम रिमूव करना हो तो यहाँ पर देखिए आइटम को रिमूव करना हो तो आप रिमूव का यूज़ कर सकते हैं या डिस्कार्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे करेंगे? जैसे एलिमेंट ऐड किया, आप अपने सेट का नाम डॉट रिमूव और जो एलिमेंट रिमूव करना हो उसको आप लिख देंगे तो आपका वो एलिमेंट यहाँ पर रिमूव हो जाएगा। चलिए एक बार करके देखते हैं इसको। तो यहाँ पर देखिए 3 एलिमेंट हमारे सामने हैं, यूट्यूब, कंप्यूटर जी और पाइथन। अब इसमें से एक एलिमेंट हमको हटाना है तो हमने मान लीजिए लिखा a डॉट रिमूव। और कौन सा एलिमेंट रिमूव कर रहे हैं? हम मान लीजिए हमको रिमूव करना है पाइथन। तो पाइथन को यहाँ से हम हटा दे रहे हैं अपने सेट से और अब प्रिंट करा रहे हैं हम a को। तो देखिए यहाँ पर सॉरी स्मॉल a होना था, ठीक है। अब प्रिंट करा रहे हैं। देखिए यहाँ पर 2 ही एलिमेंट बचे, कंप्यूटर जी और यूट्यूब। हमारा पाइथन यहाँ से हट चुका है। इस तरीके से कुछ हम अपने एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगला हमारा तरीका है डिस्कार्ड वाला। और डिस्कार्ड भी सेम तरीके से आप कर सकते हैं। अपने जो सेट है उसका नाम डॉट डिस्कार्ड मेथड और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर जो एलिमेंट आप हटाना चाहते हैं उसको लिख देंगे तो आपका वो एलिमेंट वहाँ से गायब हो जाएगा। ये सेम उसी तरीके से है तो मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। आगे आप एक और तरीका यूज़ कर सकते हैं पॉप मेथड का। पॉप मेथड क्या था? जो लास्ट आइटम को रिमूव करे। मतलब मान लीजिए आप कोई भी सेट बनाए हैं, वहाँ पर लास्ट आइटम जो होगा उसको पॉप आइटम रिमूव कर देगा, पॉप मेथड रिमूव कर देगा। बस यहाँ पर एक दिक्कत ये है कि आपको पता नहीं है लास्ट में कौन सा एलिमेंट होगा। वो यूट्यूब भी हो सकता है, कंप्यूटर जी भी हो सकता है, पाइथन भी हो सकता है। तो यहाँ पर आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कौन सा आइटम आपका रिमूव होने वाला है। चलिए एक बार करके देखते हैं हम। तो हमने एक ए लिया डॉट पॉप, उसके बाद हम प्रिंट कराएंगे अपने इस जो सेट है उसको और यहाँ पर देखेंगे क्या आउटपुट आता है। तो हमने पॉप किया है तो जो भी आखिरी में होगा वो पॉप हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पाइथन और यूट्यूब बचा रह गया और कंप्यूटर जी पॉप हो गया, क्योंकि ये सेट बनने के बाद कंप्यूटर जी लास्ट में अरेंज हो गया होगा। तो ये चीज़ समझिए कि पॉप से आप एक एलिमेंट हटा तो दोगे पर आपको पता नहीं होगा कौन सा एलिमेंट आप हटाने वाले हो। ये चीज़ समझ में आई? जो आपका एलिमेंट लास्ट में होगा पॉप मेथड उसे हटा देगा और पॉप मेथड वही रिटर्न भी करता है। मान लीजिए हम एक x लेके इसको स्टोर कराना चाहें कि क्या पॉप मेथड हटा रहा है और उसको प्रिंट कराना चाहें, हमने x को प्रिंट करा लिया तो देखिए क्या आएगा हमारा आउटपुट। सबसे पहले वो आइटम लिखा रहेगा जो रिमूव हो रहा है, उसके बाद हमारा सेट छपेगा। तो देखिए कंप्यूटर जी रिमूव हो रहा है, उसके बाद सेट हमारा पाइथन और यूट्यूब प्रिंट हो जा रहा है। तो इस तरीके से आप पता भी कर सकते हैं कौन सा आइटम आपका पॉप मेथड से रिमूव भी हुआ है, क्योंकि पॉप जो आपका मेथड है वो रिटर्न करता है वही एलिमेंट जो आपका रिमूव किया जा रहा है। यही सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, नोट्स डाउनलोड करेंगे तो आपको मिल ही जाएगा। और सेम इस तरीके से कुछ आप यूज़ करेंगे, अभी मैंने यूज़ करके भी आपको दिखा दिया। आगे की तरफ बढ़ते हैं और इसमें लिखा भी है कि आप क्या आइटम रिमूव करेंगे, आपको पता नहीं होगा पॉप मेथड के द्वारा। अब क्लियर नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि क्लियर से आपका डेटा क्लियर हो जाएगा। कि मान लीजिए आपने सेट बनाया, उसमें 3 एलिमेंट आपने रखे और उसके बाद सेट के नाम के साथ क्लियर जैसे ही लगाया, ये सारे एलिमेंट्स आपके वहाँ से गायब हो जाएंगे और आपका सेट आप प्रिंट कराएंगे तो कुछ भी वहाँ पर नहीं मिलेगा। कुछ भी मतलब नहीं मिलेगा कि मतलब सेट तो आपका रह जाएगा पर डेटा वहाँ पर एकदम से क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं और इसी के साथ आपको डेल मिलता है। डेल यूज़ करने से डेटा भी क्लियर हो जाता है और सेट भी डिलीट हो जाता है। मतलब जब क्लियर यूज़ करते हैं तो आपका सेट बचा रहता है, बस डेटा जाता है, लेकिन डेल यूज़ करते हैं तो आपका पूरा सेट डिलीट हो जाता है। सेम चीज़ें हम 2 बार देख चुके हैं, इसलिए हम इतनी जल्दी इसको बता रहे हैं।
तो ये कुछ चीज़ें थी जो सेट के बारे में थी। क्या अंतर थे कि यहाँ पे चीज़ें अनऑर्डर्ड हैं, यहाँ पर आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कौन सा एलिमेंट कहाँ पर गया है। दूसरी चीज़, यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट का यूज़ किया जाता है, और बाकी में आपने देखा था सबसे पहले लिस्ट में आपने स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ किया था, उसके बाद टपल में आपने राउंड ब्रैकेट और यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट का यूज़ किया। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आज हमने डिस्कस की। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वैसे भी आप सब्सक्राइबर हमारे बढ़ा ही रहे हैं तो उसके लिए आपका धन्यवाद। नोट्स की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।